ये लाल लाल बेहतरीन क्वालिटी के ऑर्गेनिक टमाटर लगे हैं हमारे इस हैंगिंग टावर में। इस पीवीसी टावर में हमने टमाटर ही नहीं बल्कि हरी मिर्च भी उगाई हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर आपके पास जगह की कमी है तो एक ही जगह पर कैसे आप एक से अधिक सब्जियां उगा सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आप चाहते हैं एक ही जगह पर ऑर्गेनिक तरीके से टमाटर या फिर दूसरी सब्जियां उगाना, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। वीडियो को आप बिल्कुल स्किप न करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक ही जगह पर एक से अधिक सब्जियां या फिर फूलों के पौधों को उगाने के लिए आपको जो टावर बनाना है, जो स्टैंड बनाना है, उसमें आपको इस तरीके के पीवीसी पाइप की जाली की जरूरत पड़ेगी। इस जाली की हाइट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितने आपको सब्जियों के पौधे या फिर फूलों के पौधे उगाने हैं। आपको कम से कम 6 फीट का इस तरीके का पाइप चाहिए होगा। 6 फीट से ज़्यादा लंबा पाइप न लें, क्योंकि ज़्यादा लंबा पाइप अगर होगा तो वो हवा के झोंकों की वजह से गिर भी सकता है। तो कम से कम हमने यहाँ पर 6 फीट की ये जाली ले रखी है। इसके अलावा इस जाली को स्टैंड रखने के लिए, खड़ा करने के लिए आपको कम से कम 18 इंच के गमले की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर एक 18 इंच का गमला ले रखा है। इस 18 इंच के गमले में इस टावर को यानी कि इस पाइप को खड़ा करने के बाद मिट्टी भरेंगे और मिट्टी भरने के बाद में फिर इस टावर में यानी कि इस पाइप में भी मिट्टी भर देंगे। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं या फिर आपके पास जगह की कमी है तो इस तरीके से टावर बना करके आप बहुत सारी सब्जियां या फूलों के पौधे उगा सकते हैं, अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक सब्जियां उगा करके अपनी बॉडी को मार्केट में मिलने वाली केमिकल वाली सब्जियों से बचा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भी आप सब्जी या फूलों के पौधे उगा रहे हैं, उन फूलों के पौधों को या फिर सब्जी को उगाने के लिए आपको मिट्टी इस तरीके से तैयार करनी है। आपके गमलों की, गार्डन की जो मिट्टी आप सभी तरह के पौधों को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मिट्टी आपको चाहिए 80%, बाकी का आपको 20% चाहिए गोबर की खाद या फिर बर्मी कंपोस्ट। तो हमने ये मिट्टी इस तरीके से रेडी करने के बाद इस नीचे वाले हिस्से में भर दी है, मतलब गमले में भर दी है। यहाँ पर इन एक्स्ट्रा जाली को यानी कि जो फालतू के हॉल हैं उनको कवर करने के लिए, उनको ढकने के लिए यहाँ पर हमने इसके अंदर जो हमने ये पाइप ले रखा है, इसके अंदर पॉलीथीन डाल दी है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा हॉल हैं वो बंद हो जाएं। तैयार मिट्टी को गमले में भरने के बाद अब हम इस पाइप में मिट्टी को भर रहे हैं। मिट्टी को भरने के बाद हमें जो मिर्च के पौधे या फिर टमाटर के पौधे उगाने हैं, उनके बीज डायरेक्ट इस टावर के अंदर या फिर गमले के अंदर नहीं लगाने हैं, बल्कि हम सबसे पहले मिर्च के पौधों की पौध और टमाटर के पौधों की पौध तैयार करने के बाद इस तरीके से जाली के अंदर जो हमने पॉलीथीन डाली है उसको ब्लेड की मदद से काट लेंगे। पॉलीथीन को कट करने के बाद फिंगर की मदद से इस तरीके से हॉल कर लेंगे, जिससे कि जो टमाटर के पौधे की जड़ें हैं या फिर मिर्च के पौधे की जड़ें हैं वो आसानी से अंदर पहुंच जाएं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 25 दिन पुरानी चेरी टमाटर के पौधे की पौध है। इसको हम इस तरीके से फिंगर की मदद से इसकी जो रूट्स हैं उसको अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इस तरीके से सारे मिर्च के पौधे और टमाटर के पौधों को लगा देंगे। इस टावर के ऊपर के एरिया में हमने मिर्च के पौधे लगा रखे हैं। मिर्च के पौधों की जो दूरी है वो 3 से 4 इंच की है, बिल्कुल करीब करीब मिर्च के पौधे या फिर टमाटर या फिर जो भी सब्जी आप इस तरीके के टावर में ग्रो कर रहे हैं, तो जो भी पौधे आप लगाएं तो बिल्कुल करीब करीब न लगाएं। थोड़ा दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो काफ़ी घने हो जाएंगे और जगह इनको चाहिए बढ़ने के बाद में, तो इसलिए थोड़ा दूरी का ध्यान रखें। इसके अलावा नीचे वाले एरिया में हमने चेरी टमाटर या फिर दूसरे नॉर्मल टमाटर के पौधे लगाए रखे हैं, और जो गमला है उसको हमने अभी छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें आने वाले समय में हम कोई भी फूल के पौधे लगा देंगे और ये टावर देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ऊपर के एरिया में मिर्चें, नीचे के एरिया में टमाटर और सबसे नीचे वाले एरिया में फूलों के पौधे होंगे, तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। चलिए देखते हैं आने वाले समय में कैसा रिजल्ट मिलता है, ये पौधे सभी कैसे ग्रो करते हैं और कब तक हम इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। इस टावर के नीचे वाले एरिया यानी कि गमले में हमने सीजनल पौधों की कटिंग को लगाया हुआ है। कटिंग लगाने के बाद में ये कटिंग अच्छे तरीके से चल चुकी है और इस टावर में मिर्च के पौधे और टमाटर के पौधों को लगाने के बाद अब तक का जो समय है वो 15 दिन का हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टमाटर के ये पौधे पहले से अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रीन और हेल्थी हैं। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, टमाटर के पौधों से या फिर मिर्च के पौधों से ज़्यादा फ्रूटिंग चाहते हैं तो आपको इन पर बंजी कटिंग यानी कि इनको पिंच करना चाहिए, जिससे कि इन पौधों पर साइड ब्रांचेस निकल सकें और आने वाले समय में इन पर ज़्यादा फ्रूटिंग हो। तो हमने इन पौधों की थोड़ी हाइट बढ़ने के बाद में थोड़ा थोड़ा इनको पिंच कर दिया था। पिंच करने के बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पौधे पहले से काफ़ी घने हो चुके हैं, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं, क्योंकि इन पर काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं। इसके अलावा
इन पौधों के साथ हमने इन मिर्च के पौधों को भी थोड़ा थोड़ा पिंच किया था, लेकिन इनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है। इन पर अभी साइड ब्रांचेस नहीं आई हैं, बल्कि नई नई पत्तियां आना शुरू हो चुकी हैं। तो आने वाले समय में देखते हैं इन पर कितनी साइड ब्रांचेस आती हैं और कब तक इन पर फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। इस टावर के ऊपर के एरिया में जो हमने मिर्च के पौधे लगाए हैं और इन मिर्च के पौधों पर जो हमने बंजी कटिंग की थी, यानी कि जो इनको पिंच किया था, पिंच करने के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। यानी कि इन पौधों पर काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं। जब एक पौधे पर काफ़ी सारी ब्रांचेस होंगी तो जाहिर सी बात है उस पौधे पर अच्छी खासी फ्रूटिंग भी होगी। इसके अलावा नीचे वाले पौधों पर आप देख सकते हैं अब फ्लोरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। आने वाले समय में इस पर काफ़ी सारे फ्रूट भी आएंगे। और हमने इन पौधों को, जैसे कि आपको याद होगा, हमने इनको पिंच किया था और पिंच करने के बाद में ये पौधे पहले से काफ़ी घने हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप भी इस तरीके का टावर बना करके फूलों के पौधे या फिर सब्जियों के पौधे उगाना चाहते हैं तो आपको खास तौर से पानी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम पानी ऊपर से देते हैं और जब पानी ऊपर से देते हैं तो पानी सिर्फ ऊपर वाले एरिया में ही रहता है। इसलिए खास तौर से ध्यान रखें, थोड़ा पानी दें फिर थोड़ा बाद में पानी दें। इस तरीके से आप नीचे तक पानी पहुंचा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस टमाटर के पौधों पर पिंच करने के बाद में 3 साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं और इस तरीके की साइड ब्रांचेस निकलने के बाद में ये पौधा काफ़ी घना हो चुका है। इसके अलावा नीचे वाले एरिया में जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके की जो शकर ब्रांचेस होती हैं उन शकर ब्रांचेस को जरूर कट कर दें, क्योंकि इन पर ज़्यादा फ्रूट लगने के चांस नहीं होते हैं, बल्कि ये सारे पौधे की एनर्जी को खर्च करते रहते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके की जो भी बीमार पत्ती है या फिर सूखी हुई पत्ती है, सूखी पत्ती, इन्फेक्टेड पत्ती या फिर पुरानी पत्ती को इस तरीके से हटाते रहें। और इस टावर के नीचे वाले एरिया यानी कि गमले में जो हमने सीजनल पौधों की फूलों की कटिंग लगाई थी, ये कटिंग चलने के बाद में इन कटिंग पर अच्छी खासी अब फ्लोरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। सभी पौधों पर अच्छी खासी वर्ड्स भी आई हुई हैं। आने वाले समय में ये वर्ड्स खिल जाएंगी तो ये देखने में टावर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लेकिन इन फूलों की कटिंग पर आप पाउडरी मिल्ड्यू की बीमारी लग चुकी है। लेकिन ऊपर वाले एरिया में जो हमने सीजनल मतलब जो सब्जी के पौधे लगाए हैं ये पौधे तक अभी तक सही चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, इस तरीके का टावर बनाएं या फिर कोई भी आप अलग तरीके से सब्जी ग्रो कर रहे हैं तो नीम ऑयल का हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव जरूर करते रहें, जिससे कि आपके पौधों में बीमारी न लगे। और दोस्तों ये है फाइनल अपडेट। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे इस टावर पर काफ़ी सारे टमाटर लग चुके हैं और ऊपर के एरिया में काफ़ी सारी मिर्चें भी लग चुकी हैं। ये जो बड़े वाले टमाटर हैं ये थोड़ा कम लगे हैं क्योंकि हमने एक ही पौधा लगाया था, लेकिन काफ़ी सारे इस पौधे पर भी टमाटर लग रहे हैं जिनको हम टाइम टू टाइम हार्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन चेरी टमाटर आप देख सकते हैं अभी भी सैकड़ों की तादाद में लग चुके हैं। चेरी टमाटर जब पक जाते हैं या फिर जो मोटे वाले टमाटर पक जाते हैं इनको हम टाइम टू टाइम हार्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन जो मिर्चें हैं इन पर भी अभी काफ़ी सारी मिर्चें लगी हुई हैं। हमने टाइम टू टाइम मिर्चें भी हार्वेस्ट कर लिया था और ये मिर्चें और ये टमाटर खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थे, क्योंकि हमने इनको पूरे तरीके से ऑर्गेनिक ग्रो किया हुआ है। ऑर्गेनिक सब्जी का खाने का टेस्ट मार्केट में मिलने वाली सब्जी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों अगर हम इन टमाटर के पौधों को या फिर मिर्च के पौधों को गमले में लगाते तो गमले में लगाने के बाद में काफ़ी सारी जगह घेरते, लेकिन एक ही जगह पर जैसे कि आप देख ही सकते हैं काफ़ी सारे सब्जियां ग्रो हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी घर पर टमाटर या फिर दूसरी सब्जियों इस तरीके के टावर में उगा करके अपनी काफ़ी सारी जगह को बचा सकते हैं और बाकी जगह पर दूसरी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो की ये जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अभी आप बिल्कुल न जाइए, क्योंकि अभी हम आपको हार्वेस्टिंग दिखाएंगे इस पौधों पर कितनी सारी मिर्चें और कितने सारे टमाटर लगे थे। तो चलिए अब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं।